अगर तुम मुझे 1-2 महीने और के लिए बर्दाश्त कर सको तो रुक जाओ मेधा, मत जाओ। शायद हमारा रिश्ता फिर से एक बार निभाने लायक हो जाए। नहीं ऋषभ। हेलो ऋषभ, ऋषभ मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देखो, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो फौरन यहाँ आ जाओ। ये सच है ना कि तुमने अपने पापा के सिग्नेचर खुद करके रिपोर्ट कार्ड हेडमास्टर को वापस दी थी? ये सच है ना? चुप रहने से तुम बच नहीं वाले हो, जवाब दो। ये सच है ना? I'm not happy ऋषभ, प्लीज। प्रहलाद मुझे प्यार नहीं करता। मैंने सिर्फ 2 लोगों से प्यार किया है, and you are the second one। ऋषभ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ऋषभ। मैंने पूजा से शादी करने का फैसला कर लिया है। मेधा तो गई, अब पूजा को भी जाना पड़ेगा। सोनू को मैंने पाला है और मुझे पालना तुमने अभी शुरू किया है। इसके पहले वो रॉनी के साथ था। तुम्हें पता है ये बच्चा वहां पे कितना हेल्पलेस, कितना मजबूर था। भले ही मेरे नाजायज रिश्ते रह चुके हैं, लेकिन मैं एक नाजायज बच्चे का बाप नहीं बन सकता। क्या बात है स्वेतलाना? कुछ नहीं मम्मी। जब कोई बच्चा अपनी माँ से अपने दिल का दर्द छुपाता है तो वो बहुत तनाव हो जाता है। क्या बात है, तुम्हारे आंसू क्या मैंने पहले कभी नहीं देखे? फिर मुझसे अपने आंसू को क्यों छुपा रही हो? बेटे, तुम चाहे दुनिया के सामने कितनी ही स्ट्रॉन्ग, कितनी ही पत्थर दिल बनने का नाटक क्यों ना करो, लेकिन तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी कमजोरियां मुझसे छुपी नहीं है। कितनी बार तो इस आंचल से मैंने तुम्हारे आंसू पोंछे। क्या बात है बेटे? माँ, मेरे पास कोई रिश्ता टिकता क्यों नहीं? जब भी कोई रिश्ता मुझे सारी खुशियां देने की मंजिल पर पहुंच जाता है, कोई ना कोई आकर उसे छीन लेता है। तुम किसकी बात कर रही हो? सबकी। हर रिश्ते का मेरे साथ यही सलूक रहा है। केशव को मौत छीन कर ले गई और आज सोनू को रंजना देवी, और वो उसे इस तरह ले गई कि मुझे लगा कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूं। ये रिश्ता मैं संभल नहीं पाई माँ, चाहे सोनू कहे ना कहे। वो रंजना देवी के साथ ज्यादा रहना चाहता है, मेरे साथ नहीं। नहीं बेटे, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। ऐसी बात नहीं है। कोई भी रिश्ता माँ बेटे के रिश्ते के बीच में नहीं आ सकता। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो जब सोनू वापस आए तो उससे पूछ लेना, उसे चॉइस देना, तुम्हें अपने आप जवाब मिल जाएगा। हाँ, सोनू अभी बच्चा है, उससे ये उम्मीद करना गलत है कि वो रिश्ते का दर्जा समझे। वो रंजना देवी के साथ ज्यादा खुश रहता है। ये मेरी कल्पना नहीं है, आंखों देखी हकीकत है। दूर से देखने में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये हकीकत नहीं हो सकती बेटे। चाहे रंजना देवी भी इस बात को मानती हो, लेकिन सोनू उन्हें तुमसे बढ़कर कभी नहीं मान सकता। सोनू के बारे में चलो मैं कॉन्फिडेंट हो भी जाऊं, लेकिन रंजना देवी पर मैं एतबार चाहते हुए भी कर नहीं पा रही हूं। हो सकता है उन्होंने सोनू को यह साबित कर दिया हो कि मैं एक बुरी माँ हूं। हो सकता है उन्होंने सोनू के दिल में मेरे खिलाफ जहर भर दिया हो। बेटे, तुम ये ऐसा क्यों सोचती हो? उनके पास कई वजह है। सोनू पर इस तरह प्यार बरसाकर मुझसे उसे छीन लेना शायद मुझसे रंजिश निभाने का एक तरीका है। सोनू को छीनकर शायद वो ये साबित करने में लगी हो कि कितना दर्द होता है जब किसी अपने को कोई गैर छीन लेता है। आखिर केशव को भी मैंने रंजना देवी से छीना था ना। May I come in, sir? लेटर करण, मैं अभी आया हूँ। लेट मी गेट ऑर्गेनाइज्ड। मैं तुम्हें थोड़ी देर में बुलवाता हूँ, ओके? सर बात बहुत सीरियस और अर्जेंट है। करण, बिना सीरियस मैटर के कभी तुम मेरे कैबिन में आए हो आज तक? एनीवे, आओ बैठो, बोलो क्या बात है? सर आज तो अच्छा खासा तमाशा हो गया सर ऑफिस में। तमाशा? कैसा तमाशा?
कोई आदमी आपसे मिलने आया था, आप ऑफिस में थे नहीं, तो उसने सारा ऑफिस सर पे उठा लिया। कौन था वो आदमी? त्यागी कह रहा था आपका गेस्ट है। आज सुबह त्यागी ऑफिस आया था। एंड बाय द वे करण, त्यागी मेरा गेस्ट नहीं, मेरा दोस्त है। वो क्यों कोई तमाशा करने लगा? सर लेकिन वो सीधा आके आपके कैबिन में बैठ गया और कहने लगा कि वो यही इंतजार करेगा आपका। कह रहा था कि हम उसके दोस्त हैं, अगर ऋषभ भैया नहीं है तो फिर हम भी कंपनी के मालिक हैं। फिर उसने कहा कि नीचे जो लेडी टाइपिस्ट बैठती है उन्हें ऊपर भेजो। व्हाट? कह रहा था अकेले बोर हो रहे हैं, टाइम पास करना चाहते हैं। आई थिंक वो पिया हुआ था सर। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन करण, त्यागी शराब नहीं पीता, और खास करके दिन में तो बिल्कुल नहीं पीता। सर ऑफिस में किसी को आपसे कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन सब परेशान हैं। सुनने में आया कि त्यागी के आदमी लेडी स्टाफ को बहुत तंग करते हैं। मुझे डर है कि कहीं स्टाफ वाले स्ट्राइक जैसे कदम न उठा ले सर। I can't believe this. त्यागी ऐसा नहीं कर सकता। It's impossible. सर एक दिन अंजाम सामने आ जाएगा, लेकिन मुझे तो लगता है सर आपकी दोस्ती ऐसे लोगों से सही है, लेकिन वो दोस्ती आप ऑफिस के बाहर रखें तो ज्यादा ठीक होगा। लेकिन करण, आज तक त्यागी ने ऐसा कुछ सर वो पिया हुआ था और बहुत अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहा था। कह रहा था कि अभी तो मैंने सिर्फ मल्होत्रा की एक फैक्ट्री में बम लगवाया है, फिर पूरी मल्होत्रा इंडस्ट्री तबाह कर दूंगा। किसी के बाप का राज नहीं है यहाँ पर। और वैसे भी बॉम्ब ब्लास्ट के साथ त्यागी का क्या ताल्लुक? सर आप मेरी कोई भी बात ना माने, लेकिन इस बात पर यकीन कर लीजिए, त्यागी का ताल्लुक बम ब्लास्ट से है सर। आदमी शराब के नशे में कभी सच बोल देता है। देखो करण, त्यागी में लाख बुराइयां ही सही, लेकिन वो मेरा दोस्त है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा मेरे साथ। सर त्यागी जैसे लोग अपनी दोस्ती साबित करने के लिए ऐसा ही करते हैं। पहले खुद ही जख्म लगाएंगे, फिर खुद ही मरहम लगाएंगे, ताकि आपकी दोस्ती की गलतफहमी बनी रहे। सर त्यागी जैसे लोगों का ये पेशा है, आप जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट पर दबाव या दोस्ती का ढोंग रच के पैसे हटना। करण, you're totally wrong here. आज तक त्यागी ने मुझसे 1 रुपया नहीं मांगा। सर वो भी तो एक चाल हो सकती है ना सर। अब आप मुझे बताइए कि किसी दिन आके आपसे अगर वो 10-20 लाख रुपए मांगे तो आप उसे मना करेंगे? नहीं हुआ। बहुत दिनों तक पैसे ना मांगने का मतलब हुआ कि किसी दिन एक साथ बहुत सारे पैसे मांग लेगा, और वो खुद ही आपकी फैक्ट्री में कोई हादसा करवाएगा, फिर कहेगा कि हम हिफाजत करेंगे, लेकिन मुफ्त में नहीं। ये उसका पेशा है सर, एंड दिस इज व्हाट प्रोटेक्शन रैकेट इज ऑल अबाउट। देखो करण, यही था तुम्हारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन? यस सर। लीव त्यागी टू मी, आई विल हैंडल इट, ओके? गुड डे सर। त्यागी, एक तो आजकल सब लोग भाव खाने लग पड़े हैं। किसी का भी परमानेंट कस्टमर बन जाओ, वो सोचता है उसके बगैर गुजारा ही नहीं होगा तुम्हारा। जो करेगा बर्दाश्त करना पड़ेगा। अरे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दूंगा मैं तेरे को। अपने साथ तो जो लॉयल है, अपन उसके साथ लॉयल है। वरना जो आदमी अपनी बीवी और बच्चे को निकाल के फेंक सकता है, वो जिंदगी से किसी को भी निकाल सकता है। पीटर सेठ, अच्छा किया तुम आ गया यार। तुम्हारा छोकरा रोग कब से सूखने को डाला है मेरे को यार। कब से दारू मांगी है मैं। छोकरा लोग को अपन ने मना किया नहीं लेके जाने का, अपन खुद आएगा। बहुत अच्छा किया तुमने। अभी अपन लोग साथ में बैठ के दारू पिएगा। दारू की भट्टी वाले के साथ दारू पीने का मजा ही कुछ हो रहेगा। पीने का बात बाद में रोनी भाई, पहले रोकड़ा लाओ। वो क्या है कि तुम्हारा हिसाब लिख लिख के अपन के पेन का इंक खलास हो गया। अरे लेकिन रोनी तो खलास नहीं हुआ ना। तेरा पैसा देगा मैं यार, देगा। अरे बहुत सुना तेरा बात, ये पहले रोकड़ा लाओ, समझे? दारू बाद में देगा। अरे भाई तेरा कल मैं हिसाब चुकता करेगा ना। तेरा कल ये बहुत सुना अपन ने। पहले रोकड़ा ला, पैसा ला, बाद में दारू की बात करना। क्या है यार पीटर सेठ, तू इतना बड़ा सेठ होके भिखारी की तरह पैसा करता है। और तू क्यों भिखारी की तरह दारू करता है? जेब में पैसा नहीं है, दारू की पीता है। तेरे बाप की दारू थोड़ी पीता हूं यार मैं। बहुत मोटा माल छोड़कर गया ना मल्होत्रा तेरी बीवी के पास, उसे जाके मांग। पीटर सेठ, जुबान को लगाम दे के बात कर, वरना एक पैसा नहीं मिलेगा तेरे को। अपन वसूल करना जानता है, भट्टी में झोंक देगा कोयले के माफिक। और ये पैसा ना देने की धमकी मत देना। जब जेब में रोकड़ा हो ना तब इधर आने का, वरना भट्टी वाली गली से गुजरना भी मत। ये पीटर सेठ है ना, दारू के धंधे में बहुत लोगों को ठिकाने लगाया तेरे माफिक, समझा? बात करता है। ए पीटर, चल छोड़ना गुस्सा, चल दे दे। चल मैं कम इन?
तुम मुझे समझ सकोगी, यही उम्मीद मुझे तुम तक खींच लाई है। आओ बैठो। दूसरों से उम्मीद लगाना बहुत आसान होता है सूरज, लेकिन मुश्किल होता है दूसरों की उम्मीद पर खरा उतरना। स्वेतलाना, प्लीज मुझे एक दफा माफ कर दो। मैं आइंदा तुम्हारी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। एज इट इज मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूं। तुम पर कितना एतबार किया था, लेकिन तुमने तो मेरा भरोसा तोड़ ही दिया ना। स्वेतलाना, प्लीज वन मोर चांस। गलती हर इंसान करता है, मुझे समझने की कोशिश करो। मैंने तुम्हें कब नहीं समझा? अपनी छोटी छोटी मुश्किलें तुमसे शेयर की है ना। तुम्हें माफ करना तो मेरी मजबूरी है सूरज, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं। क्या हुआ? क्या मैं इतना गैर हो गया हूं? बताओ मुझे। तुम गैर नहीं हो, मेरे अपने हो, इसीलिए तुम्हारी छोटी सी बात भी चुप जाती है। और जब से केशव नहीं है तब से तो जिंदगी आसान नहीं है मेरे लिए। I understand. I'll never betray you again. हाँ, आइए आइए सुनील जी। सॉरी सुनील जी, मैं जानता हूं कि आप नीतू मल्होत्रा के केस को लेकर काफी बिजी हैं, लेकिन मैं आपसे कुछ जरूरी डिस्कस करना चाहता था। डोंट वरी, मुझे ही दोनों जगह संभालना पड़ेगा और ये भी जिम्मेदारी तो मेरी ही ऊपर है। क्या करता, आपको बुलवाना ही पड़ा। मेरे पर वर्कर्स का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। कौन सा प्रेशर? वही ऋषभ मल्होत्रा को लेकर। मैं धर्म संकट में फंस गया हूँ। ऋषभ कहता क्या है? हमने उन्हें कई मैसेजेस और कई लेटर्स भिजवाए, लेकिन एक का भी जवाब नहीं आया। वो तो वर्कर्स के लिए कॉलोनी बनाने का वादा कर चुके हैं। खैर, उसे जाने दीजिए। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वर्कर्स की बात का यकीन करूं या नहीं। किस बात का? पार्ट कंपनसेशन देकर ऋषभ ने उन्हें खरीदने की कोशिश की है, जिससे हम उनके खिलाफ केस दायर कर सकें। वो आकर वर्कर्स से अलग अलग वादा करके गए कि उनके लिए ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, जैसे इलेक्शन के समय कोई नेता आकर करता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लगता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन अगर मैं ऋषभ के डिफेंस में कुछ कहता हूं तो वर्कर्स मेरे खिलाफ खुसर पुसर करने लगते हैं कि मैं ऋषभ जी की बातों में आ गया हूं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से ऋषभ वर्कर्स के ऊपर अपना विश्वास खो चुके हैं। वर्कर्स बीच में उनकी पूजा सी करने लगे थे, लेकिन एकदम से गायब होकर ऋषभ ने अपने आप को अनपॉपुलर कर लिया है। मेरे ख्याल से इसके पहले कि वर्कर्स भड़के हैं, हमें उनके खिलाफ केस दायर कर देना चाहिए। देखिए एकनाथ, केस तो एक दिन में फाइल हो जाएगा और अगर उसकी नौबत आती है तो वो भी कर देंगे। बट आई थिंक एक बार ऋषभ से बात जरूर करनी चाहिए। मिल ले, जान ले कि वो कहता क्या है। तो ठीक है, मैं ऋषभ साहब से आपकी एक मीटिंग फिक्स करवा देता हूँ। माँ जी, आपने हमें बुलवाया? हाँ बेटा, बैठ। मैंने तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जी माँ जी। पूजा, मुझे लगता है सही वक्त आ गया है। मैं चाहती हूँ कि ऋषभ और तुम्हारी मंगनी हो जाए। देख बेटा, तू इस घर के सारे तौर तरीके जानती है और ये मंगनी की रस्म जितनी जल्दी हो जाए ना, उतना ही अच्छा है। वैसे भी मेधा ऋषभ की जिंदगी से चली गई है। पर माँ जी। हाँ बोल। हमें नहीं लगता इस समय कोई रस्म ठीक होगी। पर क्यों? मेधा जी अभी अभी गई हैं। ऋषभ जी अकेले हैं, शायद थोड़े परेशान भी। इसी अकेलेपन और परेशानी को दूर करने के लिए ये इंतजाम कर रही हूँ। माँ जी, हमें नहीं लगता ये सही रास्ता है। जब मैं तुझसे कह रही तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? देख बेटा, इसी तरह हक जमा रहेगा, तू उसका ख्याल कर पाएगी। माँ जी, हमें हक की परवाह नहीं है, हमें तो सिर्फ उनकी फिक्र है। इसीलिए हम चाहते हैं कि उन्हें कोई परेशान न करे। पूजा, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि तुझसे बेहतर दुल्हन मैं ऋषभ के लिए कभी ढूंढ नहीं पाऊंगी। ये आपका बड़प्पन है माँ जी। तो फिर पंडित जी को बुलाएं? जी नहीं माँ जी, हमें लगता है उन्हें थोड़ा समय दिया जाए। कब तक? माँ जी, हम छोटे हैं, आपसे कहते हुए शोभा नहीं देता, मगर ऋषभ जी और हमारी मंगनी तब होनी चाहिए जब वो मन से सुखी हो।
क्या छुपा रही है? कुछ नहीं। मैं अंधी हूँ क्या? बता क्या छुपा रही है? मैंने कहा ना कुछ नहीं। चली जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। तुझे अकेला छोड़ने का नतीजा देख लिया मैंने ऋतु। तू क्या किसी देश की राजकुमारी है? तुझे अकेला छोड़ दूं? बता, किसकी तस्वीर देखकर तू आंसू बहा रही है? जब आपको पहले मेरी जिंदगी से कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो आप क्यों? क्योंकि तेरी जिंदगी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। छोटी सी उम्र में क्या नाम कमा लिया तूने। मल्होत्रा खानदान की इज्जत को चार चांद लगाने वाली तू ही तो है। और तेरी अय्याशियों का हर्जाना तेरी छोटी बहन जेल में भर रही है। मम्मी प्लीज। क्यों? झूठ बोल रही हूँ मैं? Am I telling lies? अरे कोई तेरी उम्र का लड़का होता तो मैं समझ भी लेती कि नादान है, उम्र का तकाजा है, लेकिन अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ तूने सोचा नहीं कि इस उम्र में आदमी सिर्फ तेरी बाकी जरूरतें पूरी कर रहा था? मम्मी प्लीज, फॉर गॉड सेक, आप अपनी बेटी से इस तरह की बात कैसे कर सकती है? ऐसी बात है तो कोई सड़क छाप भी नहीं करेगा। थोड़ी सी शर्म तो रखिए। शर्म? तू शर्म की बात कर रही है? तुझसे तो मुझे बेशर्मी के लेसन देने चाहिए। तुझसे बेशर्म कोई नहीं ऋतु। तेरी बहन वहां जेल में सड़ रही तेरे करतूतों की वजह से, और तू यहाँ उस एमएलए की तस्वीर को देखकर धाड़े मार मार के रो रही है। बेशर्म कहेगी। मुझे बहुत अफसोस है मम्मी, कोई दुश्मन भी ऐसे बात नहीं करेगा जैसे आप अपनी बेटी के लिए कर रही है। आप देखना चाहती है ना? आप देखना चाहती ना ये किसकी तस्वीर है? मैं क्यों रो रही हूँ, किस पर रो रही हूँ? देखिए मम्मी, ये नीतू की तस्वीर है, नीतू की, और मैं नीतू से माफी मांग रही हूँ। देखिए ना, देखिए। कम इन। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया। आप लोग? डिस्टर्ब करना जरूरी समझा क्योंकि वर्कर्स में फिर से डिस्टरबेंस फैल सकती है। किस डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हो तुम? वो तो आप जानते हैं मिस्टर मल्होत्रा। देखो एकनाथ, फिलहाल न मेरे पास घुमा फिरा कर बात सुनने के लिए वक्त है, ना करने के लिए। जो कुछ कहना चाहते हो सीधे सीधे कहो। आप अपना टेम्पर क्यों लूज कर रहे हैं? मैं क्या लूज कर रहा हूं या क्या गेन कर रहा हूं, यह मेरी प्रॉब्लम है। प्लीज कम टू द पॉइंट। बात अभी शुरू भी नहीं हुई और आपने मेरा बोलना ही मुश्किल कर दिया है। एकनाथ, आज तुमने बिना कहे बहुत कुछ कह डाला और अपने लॉयर को साथ में लाकर तुमने अपना तेवर मुझे समझा दिया और फिर दो शब्दों में अपनी धमकी भी जाहिर कर दी। क्यों? लेकिन तुम शायद एक बात भूल गए, ऋषभ मल्होत्रा पर किसी भी तरह की कोई धमकी असर नहीं करती। नेवर। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, हर बार की तरह इस बार भी आपने अपने मन से सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लिए। जो बात धीमे सुर में की जा सकती है उसमें आपने ऊंचा सुर पहले ही लगा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी बात और किसी भी डिस्कशन की गुंजाइश नहीं रही। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहने आया था कि वर्कर्स अपनी बकाया कंपेंसेशन डिमांड कर रहे हैं। तो बाकी कंपेंसेशन देने से मैंने कब इनकार किया? लेकिन अगर तुम, तुम्हारा वकील और बाकी वर्कर्स मेरी नियत पर शक करते हैं तो आई एम वेरी सॉरी, ये उनकी प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम कब तक उम्मीद करें? एकनाथ, मैं पहले भी कह चुका हूं, बाकी की कंपेंसेशन मैं जल्द से जल्द अदा कर दूंगा। लेकिन इस वक्त मैं कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स में उलझा हुआ हूं और जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाते मैं कोई वादा नहीं कर सकता। वादा तो आपको करना पड़ेगा मिस्टर मल्होत्रा, क्योंकि यही बिजनेस के मैटर्स का सलीका होता है। मिस्टर सुनील वर्मा, मुझे बिजनेस सिखाने की कोशिश मत करो तुम। ठीक है, फिर कानून की बात करते हैं, जो मेरा पेशा है। हफ्ते भर के अंदर अगर आपकी तरफ से रिटर्न रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मुझे अफसोस है, हमें अगला कदम उठाना पड़ेगा और शायद आपके और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के खिलाफ हमें केस दायर करना पड़ेगा। जाइए मिस्टर वर्मा, जाइए, ये धमकी किसी और को सुनाइए। तुम्हारे जैसे 2500 वकील खरीद कर मैं अपने ऑफिस में सजा सकता हूं। जाइए, आप लोगों से जो कुछ बन पड़े कर लीजिए। And now if you don't mind, I have work to do. शांति खातिर
छोटा सा